विदग्ध माधव दास गुरु जी का नाम है और प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य रहे हैं। हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी श्रीपद महाराज उन्हीं के डिसाइपल हैं और पिछले करीब 25 वर्षों से प्रभु जी प्रचार में लगे हुए हैं और पूरे साल भर प्रभु जी का यही प्रोग्राम रहता है, इस शहर से उस शहर, उस शहर से इस शहर। आज भी सुबह प्रभु जी पंजाब से आए हैं और अब पता नहीं आगे कहाँ ईश्वर ले जाएंगे। तो मैंने बहुत दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था प्रभु जी से, प्रभु जी आइए बुलंदशहर आइए एक दिन। तो फिर प्रभु जी को बुलाया कि मैं आ रहा हूँ, तो इस तरह से आए हैं और प्रभु जी आगे भी आते रहेंगे हमारे बीच और अपने आशीर्वचनों से हमें कटाक्ष करते रहेंगे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अक्षय तृतीया के बारे में आपको बताएंगे। 20 तारीख को अक्षय तृतीया थी ना, आप लोगों को पता है? ये जो वैशाख मास का जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो तीसरी तिथि होती है, तृतीय तिथि होती है, उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो वैष्णवों के लिए हर दिन हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक रूप से तो ये मान्यता है कि आप कोई भी उस दिन अच्छा काम करो तो मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो आपका कार्य जो है वो अक्षय हो जाएगा। अक्षय का मतलब होता है, 2 चीजें होती है, एक तो क्षय और एक अक्षय। एक विनाशी, अक्षय क्षय का मतलब होता है विनाशी और अक्षय का मतलब होता है अविनाशी। तो अक्षय तृतीया जो है
वो हमें अविनाशी तत्व को समझने के विषय में बताती है, संकेत करती है। क्योंकि हम इस विनाशमय जगत के अंदर रहते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका विनाश हो जाता है। कलयुग कितने वर्ष का आपको पता है? 4,32,000 साल का। टोटल कलयुग की आयु जो है 4,32,000 साल। इसमें से 5,000 साल लगभग बीते, लगभग 4,27,000 साल अभी बाकी है। द्वापर युग कितना बड़ा है आपको पता है? डबल, 4,32,000 का दुगना 8,64,000 वर्ष, जो इससे पहला युग था। कलयुग से पहले द्वापर युग था, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। उससे पहले त्रेता युग आया। वो त्रेता युग कितना बड़ा था? ट्रिपल, 12,96,000 वर्ष का। 4,32,000 को 3 से गुना करेंगे तो 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग। और त्रेता युग से पहले कौन सा युग आता है? सत्ययुग जो है वो कितना? कलयुग का 4 गुना, 17,28,000 साल। अगर इन चारों युगों की आयु जोड़ देंगे तो 43,20,000 साल हो जाते हैं। 43,20,000 साल। इसको एक चतुर्युग भी कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन में 1,000 सत्ययुग होते हैं। 1,000। हाँ, श्रीनाथ जी, हाँ, नाथ द्वारा में वो उनका नाम श्रीनाथ जी है। वो नाथ द्वारा में जो मूर्ति है वही मूर्ति है जिनको माधवेंद्रपुरी जी ने प्रकट किया था। अब वल्लभाचार्य के जो अनुयायी है पुष्टि मार्ग की, वो उनकी सेवा पूजा वहाँ करते। बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर मूर्ति है। वो ब्रज के अंदर ही उसकी पूजा होती थी, लेकिन अब वो वहाँ राजस्थान में होती है। इस प्रकार से चंदन यात्रा के बारे में मैंने 2 लीलाएं, क्योंकि 21 दिन तक चलेगा ये फेस्टिवल, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को संक्षेप में सुनाया। तो इस प्रकार से हमें भगवान क्या है, हमसे कुछ नहीं चाहते, हमसे हम प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। तो हमें ये प्रेम भक्ति अपनी प्रकट करनी है भगवान के सामने। कलयुग के अंदर बहुत आसान है भगवान का नाम। ये जो महामंत्र है ना, ये गोलोकेरो प्रेम धन श्री हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक धाम का प्रेम धन है। कलयुग का ये तारक मंत्र है, कलयुग के लोगों का कल्याण करने वाला ये महामंत्र है। आप सब, हम सब जब करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके हृदय को शीतलता मिलती है। कोई बोल सकता है कि चंदन तो बहुत महंगा होता है, शायद हम भगवान को जिसके न लगा पाए, संभव नहीं है। लेकिन भगवान का नाम लेते हैं तो ये भी चंदन के समान है। भगवान को इससे शीतलता प्राप्त होती है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं भगवान नाम के द्वारा। तो प्रतिदिन आप लोग तो जप करते हैं, जो जप नहीं करते हैं उनको भी प्रतिदिन जप करना चाहिए। 16 माला कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का जो प्रसाद है उसी का सेवन करना चाहिए।